हाउसवार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार से श्रावण मास की शुरुआत हो गई। सावन के पहले सोमवार पर जिले के प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में हर वर्ष शिव भक्तों का भारी हुजूम उमड़ता था। जनपद कांवरियों के केसरिया रंग में सराबोर उठता था और हर तरफ हर हर महादेव की जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठता था। मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। भक्त बाबा भंवरनाथ के दर्शन के लिए तो उमड़े, लेकिन कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के चलते कांवरिये नहीं पहुँचे। लोगों को महामारी से बचाने के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए। कोरोना महामारी के चलते इस बार हर वर्ष की तरह भक्तों की भारी भीड़ देखने को नहीं मिली। मंदिर परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई थी। जिस भी श्रद्धालु का तापमान अधिक था उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। एक बार में 5 भक्तों को ही अंदर दर्शन के लिए भेजा जा रहा था। शिव भक्तों ने महादेव का बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि के साथ जलाभिषेक कर विश्व से कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना किया। आज सोमवार है, सावन का पहला दिन, लेकिन जिस तरह से हर सोमवार को भीड़ रहता था, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था। मतलब लाइन इतनी लंबी लगी रहती थी कि 2-3 घंटे खड़े रहना था। लेकिन इस बार हर साल की अपेक्षा बहुत ही कम भीड़ है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अंदर मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। लोग थर्मामीटर से आकर टेम्परेचर भी नाप रहे हैं ताकि कोई जिसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई है वो अंदर नहीं जा रहा। ये व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी की गई है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि कोरोना से बिल्कुल मतलब डर है नहीं है। जो जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई है उसको तुरंत बाहर कर दिया जा रहा है। अंदर मंदिर का बिल्कुल प्रवेश नहीं किया जा रहा है। हाँ, टाइट है, बिल्कुल टाइट है। मतलब दर्शन करने जाओ तो पहले जैसे जल चढ़ाते थे लोग, बहुत देर तक पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना। यहाँ के क्या महत्व मंदिर का है, क्या महत्व ये है कि यहाँ का माना जाता है कि यहाँ मतलब अच्छा है। मतलब जो भी मनोकामना मानो पूर्ण होती है। यहाँ लोग देखने दिखाने आते हैं, पर हर साल की अपेक्षा नहीं आ रहे हैं कोरोना की वजह से। आज का सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन काफ़ी भीड़ होता था यहाँ पे, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत कम भीड़ है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और कड़ी व्यवस्था काफ़ी है। और मतलब आज के दिन क्या हुआ है भंवरनाथ में कि मतलब जो सिर्फ मतलब मेन मंदिर है भोलेनाथ का, सिर्फ हम वहीं पूजा कर सकते हैं।
बाकी किसी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरा बंद है। बस वहीं से पूजा करके डायरेक्ट चले जाओ। और लोग चेक वगैरह भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं थर्मामीटर से, और पूरा मतलब 1 मीटर की दूरी है लोगों के बीच में। और पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी मतलब कड़क है। बिना मास्क के लोग दर्शन करने बिल्कुल भी नहीं, बिना मास्क के तो एंट्री ही नहीं है। और मतलब लोग एकदम अच्छे से पालन कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था से हम काफ़ी खुश हैं। वो लोग जो कर रहे हैं आखिर हमारे लिए तो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमने बेलपत्र, धतूर, भांग, दूध सब चढ़ाए हैं। आज दिन का महत्व क्या है? आज सावन का सोमवार है। हम लोग मतलब बाबा धाम जाते थे, अब नहीं जा पाए, बंद है उधर, तो यही है। आज का दिन का महत्व बहुत बड़ा है। शिव जी का पूरा महीना चल रहा है और दर्शन के लिए हम लोग व्याकुल हैं, आए हैं दर्शन करने के लिए। शनिवार के दिन कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नवागत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए। अपने कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया से बातचीत करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि आजमगढ़ सहित पूरे मंडल में कोरोना को कंट्रोल करना ही वर्तमान में उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही स्थानीय समस्याओं में सड़क पुल की समस्याओं का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण, रुके हुए विकास कार्यों को फिर से शुरू कराना, पूर्व में शिक्षा विभाग की जांच में तेजी लाने के साथ ही मंडल में खेल कूद की गतिविधियों को शुरू करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील किया। आपको बता दें कि 2004 बैच के IAS अधिकारी श्री पंत मूल रूप से जनपद नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले हैं तथा पूर्व में जनपद महोबा, सोनभद्र, मैनपुरी व कानपुर नगर के जिलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। नवागत मंडलायुक्त इससे पहले सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व अधिशासी निदेशक शिक्षा के पद पर कार्यरत थे। देखिए, इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो जो कोरोना में जो हम लोगों को जो अभी प्रयास करने हैं, कोरोना कंट्रोल रहे और इसका जो फैलाव है वो हम सही समय में कंट्रोल कर सकें, जो बीमार लोग रहें उनको समय रहते इलाज मिल जाए, ये तो हमारा सबसे मेन रहेगा ही, फोकस रहेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे जो ज़मीन संबंधी विवादों के बारे में बात बताई गई है और कुछ रोडें जो है कुछ समय से नहीं बन पाई हैं, उनके बारे में बात बताई गई है। कुछ पुल की समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। कुछ यहाँ के जो पुराने विवाद हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जांचें हैं, वो कंक्लूजन में लाई जा सकें, वो बातें बताई गई हैं। और कुछ पुराने निर्माण कार्य हैं जो कि अभी तक नहीं हो पाए, वो बात बताई गई हैं। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब समस्याओं का हम मिलजुल के इन सब का समाधान कर पाएँ। और भी मतलब जो मेरा अपना एक रुचि का विषय रहा हुआ है कि जहाँ रहें तो खेल कूद का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़े, तो मैं चाहूँगा कि जो खेल कूद की गतिविधियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ पाएँ, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। सर, मऊ और बलिया की तरह लॉकडाउन का यहाँ भी कुछ ऐसा चल रहा है? तो इसके बारे में मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP से बात हुई है, तो आज शाम तक हम इस बात में कोई निर्णय लेंगे। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे? मैं विजय विश्वास पंत मेरा नाम है। मैं 2004 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और पूर्व में इस क्षेत्र में मेरी पहले तैनाती सोनभद्र में एज जिलाधिकारी और बनारस में एज मुख्य विकास अधिकारी और MD पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम रही है। और इसके अलावा मैं पहले कानपुर, महोबा, मैनपुरी, सोनभद्र इन जिलों में जिलाधिकारी रह चुका हूँ। और यहाँ से आने से पहले मैं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में था। और मैं आप सभी के सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी जन सामान्य को ये भी बताना चाहूँगा, सामान्य जनता को, कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। और हो सकता है कि आप स्वस्थ रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको कोई तकलीफ़ें हैं, वो आपकी वजह से दिक्कत में फंस चुके हैं। तो आप अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बुजुर्ग पिता के लिए या दादा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। यंग लोगों को उसका प्रभाव पड़ने की संभावना कम रहती है, लेकिन वृद्ध, बुजुर्ग और बीमार लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ये रोग ले सकता है। तो उनका ध्यान रखें। हमेशा जो है मास्क लगा के चलें, दूरी बना के रखें। और दिन में 3-4 बार जब भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी सतहों को छुआ है जहाँ पहले लोगों ने हाथ लगाया है, तो वहाँ हाथ जरूर धोएं।
और हम लोगों की आदत होती है मुंह में हाथ लगाने की, तो मुंह में हाथ ना लगाएं। मास्क अगर पहन रखा है उसको ज़्यादा बार उतारें और नीचे ना करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ ने कानपुर में पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के साथ दुर्दांत अपराधी विकास दुबे द्वारा जघन्य हत्या के विरोध में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कानपुर की घटना प्रदेश के इतिहास की पहली घटना है जिसमें पुलिस के 10 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई। प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पर सामान्य घटनाओं में भी गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 60 मुकदमे वाले अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। उसके इस दुस्साहस से पता चलता है कि उसके ऊपर सत्ता पक्ष का वर्चस्व है। वहाँ की पुलिस उसकी मर्जी पर चलती है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही अपराधी बेखौफ होकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह आरोप समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में लगाया है। जनपद आजमगढ़ में भी भाजपा नेताओं के कहने पर थाना अध्यक्ष कार्रवाई करता है। गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से मांग किया कि प्रदेश सरकार को ध्वस्त कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, जंगल राज खत्म करने तथा पुलिस की हत्याओं में अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी आजमी, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, विजयी सरोज, ब्रिजलाल सोनकर, रामजग राम, अखिलेश यादव, जयराम सिंह पटेल, आशा यादव, प्रेमा यादव आदि मौजूद रहे। जिस तरह से कानपुर के अंदर घटना घटी, हमारे पुलिसकर्मी लगातार समाजवादी पार्टी और हम सब मिल करके विधानसभा में माननीय योगी जी के सामने कई बार हमने भी और माननीय नफीस अहमद जी ने, हमारे नेता विरोधी दल ने बराबर कहा था कि जो अपराधी और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है, आप इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश किसी दिन ऐसे हालात से गुजरेगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आपने खुद देखा, आपके चैनल ने दिखाया, जिस तरह से इतिहास में इस तरह की पहली घटना हुई है कि अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा था कि हमारे वीर सिपाही और अधिकारी जब वहाँ पर छापा मारने गए, किस तरह से उनके साथ हत्या की गई, उनके पैर काट लिए गए, उनके इतनी गोलियां बरसाई गई कि अगर उसको लिखा जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। लगातार आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बदतर हालत से गुजर रहा है और योगी जी समीक्षा के नाम पे लगातार इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी समीक्षा का कोई भी असर आज जनमानस पर नहीं पड़ रहा। अक्टूबर 1984 में हिंदी दैनिक रणतुर की स्थापना करने वाले स्वर्गीय धनुषधारी सिंह की 8वीं पुण्यतिथि रविवार को उनके मड़िया स्थित आवास पर मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह ने कहा कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह अपने आप में पत्रकारिता के पाठशाला थे। उन्होंने कहा कि यदि वह पत्रकारिता जगत को नया आयाम दिए तो दूसरी तरफ समाज को ढेर सारे पत्रकार उपलब्ध कराए, जिनसे समाज आज लाभान्वित हो रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम आलम नुमानी ने कहा कि जिस दौर में धनुषधारी सिंह पत्रकारिता शुरू किए और जिस दौर में अखबार निकालना शुरू किया वह छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पर पूंजीपतियों के अखबार समाज में छा रहे थे, वहीं पर उन्होंने छोटे से संसाधन में अपना खुद का अखबार निकालकर उसे एक बेहतर पहचान दी। पत्रकार रत्न प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि धनुषधारी सिंह जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने कलम के साथ समझौता नहीं किया। पत्रकार विनोद सिंह ने कहा कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह उनके पत्रकारिता के गुरु रहे हैं। उन्होंने जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। सच के लिए वह किसी से भी संघर्ष को हमेशा तैयार रहते थे। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकारिता को धार देने के उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी। वह हमेशा पत्रकारों को एक सूत्र में बांधकर रखना चाहते थे और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के भतीजे एवं प्रतिष्ठित अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि धनुषधारी चाचा ने परिवार से पहले देश और समाज को अहमियत दी। उन्होंने कहा कि वह परिवार के बीच भी हमेशा आम आदमी को न्याय दिलाने के बारे में बात किया करते थे। यही वजह है कि समाज के बीच वह आज भी जिंदा है।
भाजपा नेता गोरखपुर प्रांत के महामंत्री सहजानंद राय ने कहा कि जो समाज के लिए कुछ करता है वही सदियों तक याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह ने तो अपने जीवन में हमेशा हर काम समाज के लिए ही किया, ऐसे में वह कभी भुलाए नहीं जा सकते। भाजपा नेता विजेंद्र सिंह ने कहा कि धनुषधारी सिंह की सोच आम आदमी के लिए थी। वह अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा समाज के वंचितों की बात किया करते थे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह ऐसे पिता के पुत्र रहे हैं जिन्होंने उनकी तरह समाज के बहुत सारे बेटों को संवारा है। उन्होंने कहा कि वह यदि अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को कुछ दे पा रहे हैं तो वह उनके पिता की ही देन है। श्री सिंह ने कहा कि गांव की पगडंडियों से शहर में आकर कॉर्पोरेट जगत की पत्रकारिता के खिलाफ आम आदमी के लिए पत्रकारिता करना उनके जैसे जीवट लोग ही कर सकते हैं। आज 8वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमें नहीं महसूस हो रहा है कि हम आज 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमें एहसास यह हो रहा है कि आज भी वो हमारे बीच में रह के हमें मार्ग बता रहे हैं कि इस मार्ग पे आपको चलना है। लेकिन सच तो सच ही होता है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। रणतुर अखबार की जो बिगुल उन्होंने फूंका है, जो ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता से निकल के जनपद में आते हैं और स्वयं एक सपना यह उनका होता है कि आजमगढ़ से प्रकाशित अपना अखबार होना चाहिए। वह प्रकाशन आज 1984 16 अक्टूबर 1984 से शुरू होता है, जो निरंतर तमाम बाधाओं, तमाम रुकावटों के झंझाहट को झेलते हुए आज निरंतर चल रहा है। उनका एक मिशन होता था कि पत्रकारिता में कभी भी झुक के काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलम एक ऐसी ताकत है, वह ताकत किसी बड़े AK-47 से भी बड़ी होती है। उनका कहना होता था कि कलम, अगर आपके कलम है, कलम को आप ढंग से चलाते हैं तो AK-47 की गोली भी उससे पीछे पड़ती है। उदाहरण स्वरूप यह देते थे कि गोली का इलाज होता है, लेकिन अगर कलम आँख में आदमी के लगा दिया जाए तो उसका इलाज, वह जिंदगी उसकी रहेगी, इलाज संभव नहीं है। रही बात रणतुर के प्रकाशन की, तो रणतुर का प्रकाशन निरंतर चल रहा है। जो उन्होंने हम लोगों को आदर्श दिए हैं, उस आदर्श पे हम लोग प्रयास यह करते हैं कि जनपद में सच्चाई की घटना को हम प्रदर्शित करें, सच्चाई हम लोगों के बीच में लाएं और लोगों का विश्वास रणतुर के प्रति बना रहे। फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। निजामाबाद थाना पुलिस ने उसे धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आया राकेश यादव उर्फ राकी पुत्र मोहन यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने जांच में पाया कि इस शख्स की वायरल पोस्ट से आम जनता में क्षोभ और आक्रोश पाया गया, जिसके मद्देनजर इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये राकेश यादव उर्फ राकी है, जो निजामाबाद क्षेत्र का रहने वाला आजमगढ़ का। ये फेसबुक पे तमाम बड़े लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और बहुत ही अश्लील और घृणा कमेंट करता था, जिसके लिए आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मिशन स्कूल ऑफ नर्सिंग हरबंसपुर आजमगढ़ में शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में निदेशक क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां अन्य राज्यों की तरह सामान्य कानून लागू हो। अनुच्छेद 370 के विरोध में उन्होंने आज़ाद भारत में आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि एक देश में दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। तत्पश्चात वृक्षारोपण भी किया गया। आज श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती यहाँ मनाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के संस्थापकों में से थे और हमेशा से कश्मीर में जो दो संविधान थे, दो झंडे थे, जो विधान थे, उनकी हमेशा खिलाफत करते थे।
और वो चाहते थे कि देश में एक ही झंडा, एक ही संविधान रहे, एक ही सरकार रहे, और इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते थे। और उनका बलिदान भी उन्होंने कश्मीर में ही दिया। जब वो गए थे तो वहाँ पर इसका विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें उनकी जान चली गई थी। आज उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम लोग यहाँ जन्म जयंती मनाए हैं, इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।